श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यानयोग श्लोक 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरभियोगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते। वास्तव में वे अपने पूर्व जन्मों के आत्म संयम के बल पर अपनी इच्छा के विरुद्ध स्वतः भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे जिज्ञासु साधक स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के कर्मकांडों से ऊपर उठ जाते हैं। एक बार जब आध्यात्मिक भावनाएं उदित होती है तब उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। जीवात्मा वर्तमान और पूर्व जीवन के भक्तिमय संस्कारों के साथ आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित होती है। ऐसे मनुष्य भगवान की ओर आकर्षित होते हैं और इस आकर्षण को भगवान का आमंत्रण भी कहा जाता है। पूर्व जन्मों के संस्कारों पर आधारित भगवान का बुलावा किसी के जीवन का सशक्त निमंत्रण है। जिन्हें इसकी अनुभूति होती है वे समस्त संसार को त्याग देते हैं और अपने मित्रों और सगे संबंधियों को अपने हृदय को आकर्षित करने वाले मार्ग पर चलने का परामर्श देते हैं। ऐसा इतिहास में भी देखा गया है कि महान राजाओं, कुलीन पुरुषों, धनाढ्य व्यवसायियों ने तपस्वी, योगी, ऋषि, मनीषी और स्वामी बनने के लिए अपने लौकिक पद प्रतिष्ठा और सुख सुविधाओं का परित्याग किया था। इसके अतिरिक्त उनकी श्रद्धा केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए थी। अतः वे स्वाभाविक रूप से भौतिक उन्नति हेतु वेदों में वर्णित कर्म कांडों से ऊपर उठ गए थे। श्लोक 45। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिम्। पिछले कई जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के साथ जब ये योगी आध्यात्मिक मार्ग में आगे उन्नति करने हेतु निष्ठापूर्वक प्रयत्न में लीन रहते हैं तब वे सांसारिक कामनाओं से शुद्ध हो जाते हैं और इसी जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। पिछले जन्म के समझित अभ्यास आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक समीर बन जाते हैं। इसी समीर में योगी अपने पूर्व जन्मों के अनुक्रम में वर्तमान जीवन में निष्ठापूर्वक प्रयत्नों के रूप में अपने नाव को खड़ा करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने प्रयत्नाद्यतमानस्तु शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ पहले से अधिक अथक प्रयास है। तो शब्द यह इंगित करता है कि उनके वर्तमान प्रयास पूर्व जन्मों से और अधिक गहन होते हैं। जब वे अपनी यात्रा को संपूर्ण करने में असफल रहे थे। इस प्रकार से वे अतीत से अग्रणीत गति का लाभ उठाने में समर्थ हो जाते हैं और अनुकूल समय को उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने की अनुमति देते हैं। देखने वालों को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस वर्तमान जीवन में भी संपूर्ण दूरी तय कर ली है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जन्म संसिद्धस्ततो, अर्थात कई जन्मों के संचित कर्मों के परिणाम स्वरूप योग में पूर्णता प्राप्त होती है।
आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।